हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एबिट्यूड यानी कि प्रशासनिक अभियोग्यता, जिससे 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से अधिकार बच्चों को प्राप्त है? बच्चों को भारतीय संविधान में तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी खतरनाक रोजगार या काम से सुरक्षा प्रदान है। बच्चों को उन्हें दुर्व्यवहार से बचाना, ये भारतीय संविधान में बच्चों को अधिकार मिला हुआ है। यानी कि एबीसी तीनों हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। हॉस्टल वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्र छात्रावास की संपत्ति और सुविधाओं को सम्मान करेंगे? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों की इच्छा अनुसार छात्रावास की बुनियादी ढांचे को संशोधित करने की अनुमति देंगे। तो छात्र की इच्छा अनुसार नहीं दे सकते, ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग। छात्रावास की संपत्ति को किसी भी मामूली क्षति के लिए छात्रों को दंडित करेंगे। तो मामूली क्षति के लिए दंडित नहीं कर सकते छात्र को। चलिए बी भी गलत हो गया हम लोग को। छात्रों को उनके कारण होने वाले किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने में हतोत्साहित करेंगे। तो हतोत्साहित नहीं कर सकते, ये भी गलत, यानी कि ए बी सी गलत हो गया। छात्रावास संपत्ति के सम्मान के महत्व के बारे में जागरूकता करके, तो हाँ, छात्रावास के संपत्ति के सम्मान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करके ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच गुटबाजी की सूचना मिले तो उसे क्या करना चाहिए? सूचना को नजरअंदाज कर देना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं हम लोग कर सकते। छात्रों से यथास्थिति की जानकारी लेना चाहिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग का। बी ऑप्शन सही है। निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करना चाहिए? तो हाँ, सूचना देने वाले छात्र पर कार्रवाई करेंगे, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। चलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाए बी और सी, यानी कि राइट आंसर हो जाए हम लोग का बी और सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के क्या फायदे नहीं हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रावास के विद्यार्थी स्वस्थ और निरोगी होंगे, यह स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के फायदे हैं। इससे छात्रावास में स्वच्छ वातावरण का विकास होगा, ये भी फायदे हैं। इससे छात्रावास प्रबंधन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ेगा, ये फायदे नहीं है। यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के फायदे नहीं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावासों में कमरे के आवंटन को किसके आदेश पर विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है? तो ट्रस्टी के आदेश पर? तो नहीं। छात्र नेता के आदेश पर? तो नहीं। हॉस्टल वार्डन के आदेश पर? तो हाँ, हॉस्टल वार्डन के आदेश पर विशेष परिस्थितियों में बच्चों का जो है कमरा आवंटन या बदला जाता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, हॉस्टल वार्डन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रों की गतिविधियों को कौन से रजिस्टर में दर्ज होते हैं? तो मूवमेंट रजिस्टर में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक कमरे की जांच होनी चाहिए? तो प्रतिदिन एक बार हो जाना चाहिए कमरे की जांच बच्चों का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्र की उपस्थिति और छात्रावास में होने वाले किसी भी घटना का मूल्यांकन करने को क्या कहते हैं? तो रिकॉर्ड रखना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, रिकॉर्ड रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आप छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके? तो नहीं। विभिन्न संस्कृति के छात्रों के बीच मध्यस्थता बातचीत प्रतिबंधित करके? तो ये भी, इससे भी नहीं। और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। समूह गतिविधियों और कार्यक्रमों को आयोजित करके? तो हाँ, समूह गतिविधियों और कार्यक्रमों को आयोजित करके। सभी छात्रों के लिए अलग अलग अध्ययन घंटे निर्धारित? ये भी नहीं, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चिकित्सीय आपात स्थिति के मामले में वार्डन को क्या करना चाहिए? तो छात्र को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए? तो हाँ। और भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। छात्र के परिवार के आने की स्थिति को संभालने की प्रतीक्षा करेंगे? तो छात्र के परिवार के आने का हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, गलत हो गया ऑप्शन। बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करनी चाहिए और बाद में स्थिति को नजरअंदाज करना चाहिए, तो ये हम लोग का गलत है। चलिए नेक्स्ट और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। कोई भी कार्रवाई करने से पहले अन्य छात्रों से परामर्श लेनी चाहिए? तो नहीं, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, छात्र को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हर कमरे की जांच वार्डन द्वारा होनी चाहिए प्रतिदिन एक बार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न।
छात्रावास प्रबंधन समिति की बैठकों का अंतराल होता है तो प्रति माह एक बार होना चाहिए, यानी माह में एक बार होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन में लगे हुए कर्मचारी किस एक्ट में अपराधी न पाए गए हों? देखिए, छात्रावास प्रबंधन में जो कर्मचारी लगे हो रहते हैं, इन एक्ट में अपराधी नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा एक्ट है? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016, पोक्सो एक्ट 2012। इसमें अपराधी नहीं होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास स्टाफ में निम्न से कौन सम्मिलित होता है? तो वार्डन शामिल होते हैं, सुरक्षा गार्ड शामिल होते हैं, काउंसलर शामिल होते हैं, यानी कि उपयुक्त हम लोग का डी हो जाएगा, यानी कि सभी शामिल होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किसी छात्रावास में किसी अतिथि को अधिकतम कितने दिनों की ठहरने की अनुमति दी जा सकती है? तो 14 दिन तक दी जा सकती है अनुमति छात्रावास अधीक्षक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास के ऑफिस इंचार्ज के कार्यों में शामिल है तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सुपरविजन करना, तो हाँ, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपस्थिति पत्रक यानी कि अटेंडेंस, छात्रावासों के सभी वार्डन के संपर्क में रहना, तो हाँ, यानी कि उपयुक्त हम लोग का ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के क्या लाभ हैं? तो छात्रों के डेटा को ट्रैक करने में आसानी होता है, उन्नत प्रशासन में, सुव्यवस्थित समय सारणी का प्रबंध करने में, यानी कि हम लोग का उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। संगठनात्मक संरचना में शामिल होता है तो कार्य का विभाजन नहीं, दायित्वों का आवंटन, रिपोर्ट संगठनात्मक संरचना में शामिल होता है, कार्यों का विभाजन होता है, हाँ, दायित्वों का आवंटन किया जाता है, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यदि आप हॉस्टल के वार्डन हैं तो आप निम्न में से किसका ध्यान रखेंगे? सफाई का भी रखेंगे, हाइजीन का भी रखेंगे, गुणवत्ता का भी रखेंगे, यानी कि उपयुक्त हम लोग का डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय छात्रावास वार्डन की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या है? तो छात्रावास प्रशासन है, छात्र पर्यवेक्षक है, शैक्षणिक सहायता, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। पोक्सो अधिनियम 2012 बच्चे अपराधी और विशेष शिक्षक सहित विभिन्न भूमिकाओं को परिभाषित करता है। अधिनियम में विशेष शिक्षक शब्द का क्या उल्लेख है? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो विशेष आवश्यक वाले विद्यालय में एक शिक्षक, तो नहीं। वह बच्चे जो बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करते, तो ये भी नहीं। एक व्यक्ति जो बच्चों को यौन अपराधों के बारे में शिक्षित करता है, तो ये भी नहीं। मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त शिक्षक के लिए नियुक्त एक स्पेशल टीचर होते हैं। जब बच्चे पर मुकदमा चलता है उस समय एक स्पेशल टीचर होते हैं, उसी के बारे में जिक्र किया गया है सवाल में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास वार्डन की चयन किसके द्वारा की जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल सरकारी गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास अधीक्षक द्वारा मेस का भौतिक प्रमाणन कब कराया जाता है? तो वर्ष की समाप्ति पर करवाया जाता है, प्रति 2 वर्ष पर कराया जाता है, प्रति, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, प्रति वर्ष की समाप्ति पर करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का प्रत्येक सेमेस्टर के शुरुआत में ही करवाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में प्रबंधन के लिए कितनी समितियां गठित की जाती है? तो 4 समितियां गठित की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सीनियर वार्डन की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो 1 वर्ष के लिए सीनियर वार्डन की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में प्रयुक्त सामग्रियों में शामिल होते हैं तो कच्चे माल होते हैं, स्टोर होते हैं, स्पेयर और तैयार माल होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अनाज में आहार फाइबर सामग्री को कम करता? तो मिश्रण, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास वार्डन द्वारा बच्चों में स्वच्छता की आदत को कैसे विकसित की जाएगी? तो विद्यार्थियों को लघु फिल्म दिखाकर, तो नहीं। विद्यार्थियों को स्वच्छता पर पुरस्कृत कर तो नहीं।
स्वच्छता संगोष्ठी आयोजित कर नए विद्यार्थियों को स्वच्छ व नियमित अभ्यास करवाकर स्वच्छता का गुण आदत विकसित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रावास वार्डन का नहीं है? तो छात्रावास सुरक्षा है, एक छात्रावास चलाने में है, छात्र को पढ़ाने के लिए कहेंगे, इनमें से यानी कौन सा वार्डन का नहीं है? तो ये सब भी है, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आप एक हॉस्टल वार्डन हैं, स्टूडेंट को किसी भी व्यक्तिगत तकनीकी या भावनात्मक हेल्प का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपातकालीन तैयारी करेंगे तो नहीं, माता पिता को बताएंगे नहीं, मेंटर और मार्गदर्शन करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।